नमस्ते, स्वागत है आप सभी का रेखा की रसोई में। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुजिया। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की ओर। तो गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़े से बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, लगभग आधा कटोरी। और यहाँ पे हमने काजू को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये भी हम हाफ कटोरी लिए हैं। और यहाँ पे हाफ कटोरी किशमिश लिए हैं, इसे भी हम 2 टुकड़ों में काट लिए हैं। और 1 कटोरी हम सूजी लिए हैं। और यहाँ पे 1 नारियल का गोला को हम, सूखा नारियल का गोला था उसको ग्रेट कर लिए हैं। और यहाँ पे हम 1 कटोरी चीनी लिए हैं, इसका हम पाउडर बना लेंगे मिक्सर जार में। और यहाँ पे हम मावा लिए हैं, ये भी हम 1 कटोरी का लगभग मावा लिए हैं। तो चलिए सबको ड्राई फ्रूट को पहले हम फ्राई कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम के लगभग मैदा लिया है। और यहाँ पे हम 1 डालडा का पैकेट लिए हैं, क्योंकि हम गुजिया डालडा में बनाएंगे। तो चलिए डालडा को कढ़ाई में गर्म कर लेते हैं। और यहाँ पे हम मोयम के लिए डालडा को गर्म करते हैं। तो डालडा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डब्बू से डालेंगे और इसे हम मिला के देखेंगे मोयम हुआ कि नहीं। उसके बाद और लगेगा तो और हम डालेंगे। तो चलिए डालडा और मैदा को अच्छी तरह से हम मसल कर मिला लेते हैं। तो देखिए मैदे को हमने दोनों हाथ से मसलते हुए अच्छी तरह से डालडा इसमें मिक्स कर लिया है। तो देखिए अब इसका गोला बन जा रहा है। तो मैदा बहुत अच्छी तरह से मोयम ले चुका है। तो चलिए अब इसमें हम पानी डालकर इसे हम आटा लगा लेते हैं। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी हम हल्का गर्म कर लिए हैं, गर्म पानी से मैदा को सानेंगे तो आटा बहुत सॉफ्ट होगा। तो चलिए इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए हमने बहुत ही सॉफ्ट मैदा का डो लगा कर तैयार कर लिया है। तो इसे अब हम रेस्ट के लिए रख देंगे और तब तक हम ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इसे ढक कर रख देते हैं। तो अब इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम बादाम को डाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। गैस को हम स्लो कर दिया, स्लो गैस में इसे हम फ्राई करेंगे। के बाद बादाम फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम काजू डालकर इसे भी इसी के साथ हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। देखिए काजू और बादाम फ्राई हो चुका है, इसी में हम किशमिश को डालकर इसे भी हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। तो अब हम किशमिश को भी काजू बादाम के साथ थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। देखिए सारे ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम नारियल को भी फ्राई कर लेंगे, जो हम ग्रेट करके रखे थे सूखा नारियल। तो इसे भी हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। तो अब हम सूखे नारियल को भी थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो चलिए थोड़ी देर से भून लेते हैं। तो देखिए सूखा नारियल भी फ्राई हो गया है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। हमने फिर से गैस पे कढ़ाई चढ़ा लिया है, हम उसी कढ़ाई में बना रहे हैं। तो फिर इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। देखिए घी पिघल गया है, तो अब इसमें हम सूजी डालेंगे और सूजी को भी स्लो गैस में हम भूनेंगे। तो गैस को हम स्लो कर दिए, स्लो गैस में सूजी को हम थोड़ी देर भूनेंगे, जब तक सूजी थोड़ा सा लाल ना हो जाए तब तक इसे हम भूनेंगे। तो चलिए इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए सूजी भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और सूजी का कलर भी चेंज हो गया है। तो चलिए अब इसे भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने फिर से गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, अब इसमें हम मावा को डालेंगे। तो इसे हम हाथ से तोड़ते हुए डालेंगे। तो मावा को भी हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। तो चलिए इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए मावा भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, तो अब इसे भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। तो इलायची का हम छिलका निकाल लेंगे और इलायची के अंदर का बीज को हम डाल के कूट लेंगे। तो चलिए सारे बीज को डाल लेते हैं। देखिए हमने इलायची को कूट लिया है, तो अब इसमें हम डाल देंगे। तो चलिए सारे ड्राई फ्रूट को और मावा को अच्छी तरह से हाथ से मसलते हुए हम मिला लेंगे। तो देखिए हमने सारे सामान को अच्छी तरह से मिला लिया है और यह ठंडा भी हो गया है। तो अब इसमें हम चीनी का पाउडर डालेंगे, जो हमने मिक्सर जार में पीस के रखा था। तो चलिए अब इसमें चीनी का पाउडर मिला लेते हैं। देखिए हमने सारे चीनी के पाउडर को डाल लिया है, तो अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे।
तो देखिए हमने सारे चीनी को भी इसमें अच्छी तरह से मिला लिया है। तो चलिए ये तैयार है। तो अब हम थोड़ा सा मैदा का गोला बनाते हैं। देखिए हमने मैदे को एक बार और हाथ से मसल कर चिकना कर लिया है। तो चलिए अब इसके हम छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। तो हम थोड़ा सा लेते हैं मैदा और उसका हम गोला तैयार करेंगे। तो अब हम इसके छोटे छोटे से गोले बना लेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा गोला बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए हमने इतने सारे गोले बना लिए हैं। तो चलिए अब इसे हम बेल लेते हैं। तो हम एक गोला ले लेंगे और इसे चकले पे ही हम गोल कर लेंगे और हाथ से दबाकर इसे हम पूरी का शेप देके गोल बेल लेंगे। तो चलिए इसे बेल लेते हैं। तो हमने एक पूरी बेल लिया है। इसी तरीके से हम थोड़ा सा पूरी बना लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए थोड़ी सी पूरी को बेल लेते हैं। तो देखिए हमने इतने सारे पूरी बेल लिए हैं। तो चलिए अब इसमें हम स्टफिंग को भरते हैं। तो देखिए हम इस तरह का गुजिया का एक सांचा ले लेंगे और इस पर हम एक पूरी को उठा कर डाल देंगे और फिर हम इसमें 1 चम्मच स्टफिंग डालेंगे जो हमने बनाया था। तो उसको हम लगभग 1 चम्मच डालेंगे और अब हम इसके चारों साइड पानी लगा देंगे। इसे पानी से हम अच्छी तरह से भिगा देंगे। तो देखिए हम इसके किनारे किनारे पे अच्छी तरीके से पानी लगा देंगे ताकि गुजिया अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो चलिए इसके चारों साइड अच्छी तरह से हम पानी को लगा लेते हैं और अब इसे हम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसे दबाते हुए बचे हुए आटे जो है इसके हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम बचा हुआ सारा आटा निकाल लेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से दबा देंगे। तो देखिए इस तरीके से गुजिया बनकर तैयार हो जाता है। चलिए इसी तरीके से हम सारे जो पूरी बेले हैं उसका गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो देखिए हमने इतने सारे गुजिया बनाकर तैयार कर लिए। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। देखिए यहाँ डालडा भी गर्म हो चुका है। तो गैस को हम मीडियम रखे हैं। मीडियम गैस पे से हम फ्राई करेंगे। तो चलिए कढ़ाई में जितना अटेगा उतना हम गुजिया को डाल लेंगे एक एक करके। तो चलिए इसमें डाल लेते हैं। तो देखिए एक बार में कढ़ाई में जितना गुजिया आटा उतना हम डाल लिए हैं। तो चलिए अब इसे हम पलट लेते हैं। तो देखिए गुजिया एकदम फुला फुला बना है। तो चलिए इसे अब हम पलट लेते हैं। तो देखिए एक तरफ से गुजिया लाल हो गया था, इसलिए हम इसे पलट ले रहे हैं। तो देखिए गुजिया इतना फूल गया है कि यह पलट भी नहीं रहा है। तो चलिए हम दूसरे साइड से भी इसे पलट कर लाल कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए गुजिया दोनों साइड से अच्छी तरह से लाल हो चुका है। तो अब इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए हमने सारे गुजिया को तेल से बाहर निकाल लिया है। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे गुजिया को तलकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो लीजिए सारा गुजिया बनकर तैयार हो गया है। तो आप इस होली इस गुजिया को बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।